मौसम में ठंड की तासीर अब कम होने लगी है, लेकिन प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तपिश बढ़ती जा रही है। 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। उनमें कौन दल आगे रहेगा और कौन पीछे, इसको लेकर लोग अपने अंदाज में जोड़ घटाव कर रहे हैं। गाजीपुर में चुनाव अंतिम चरण में होना है। यहाँ 7 मार्च को वोट पड़ेगा। इसके लिए सभी दलों का चुनाव अभियान धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा है। इसी बीच याद आई है एक ऐसी शख्सियत की जो खुद के मामले में था एकदम फक्कड़। भूखे रहना पड़ा, रह लिया। मैले कुचले कपड़े पहनने पड़े, पहन लिया। जंग ए आज़ादी में थाने पर तिरंगा फहराने की बात आई, फहरा दिया। जेल जाना पड़ा, चला गया। जालिम ब्रितानी हुकूमत की बेतें कोड़े खाने पड़े, वह भी सह लिया। देश सेवा और जन सेवा उसके लिए सबसे ऊपर था। इतना कि उसके आगे उसने कभी अपनी निजी सुख सुविधा, अपने परिवार तक की परवाह नहीं की। एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा गया, लड़ लिया और दोनों चुनाव में जीत दर्ज कराकर इतिहास रच दिया। मैं राजकमल आजकल समाचार के राजनीतिक किस्से की श्रृंखला में आप सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज का किस्सा है कामरेड सरजू पांडे का। वह अपने आप में एक बड़ी सियासी हैसियत थे। बात 1957 की है। उस साल लोकसभा के साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ। तब लोकसभा की एक सीट बलिया की रसा थी और उसी संसदीय क्षेत्र में गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट समाहित थी। सरजू पांडे अपनी पार्टी भाजपा का झंडा डंडा लेकर रसड़ा संसदीय सीट पर उतरे। तब अति उत्साहित साथियों ने लगे हाथ मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से भी उनका नामांकन करा दिया। रसड़ा संसदीय सीट पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने चहेते और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के दामाद डॉक्टर शौकत उल्लाह अंसारी को खड़ा किए, जबकि प्रजा समाजवादी पार्टी से चंद्रशेखर मुकाबिल थे। वही चंद्रशेखर जो 90 के दशक में 4 माह के लिए प्रधानमंत्री भी बने थे। बावजूद सरजू पांडे ने रसड़ा संसदीय सीट पर किसी को अपने आगे टिकने नहीं दिया। इधर मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर भी सरजू पांडे ने शानदार जीत दर्ज कराई। बाध्यता थी कि किसी एक ही सदन में रहना था, तो सरजू पांडे ने विधानसभा की सदस्यता छोड़ने का फैसला किया। लोकसभा में जब सरजू पांडे पहुंचे तो वहां रोचक वाकया हुआ। नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ समारोह में मौजूद जवाहरलाल नेहरू ने कौतूहलवश सरजू पांडे का नाम यह कहते हुए पुकारा कि मैं उस सरजू पांडे को देखना चाहता हूं जो एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जीता है। शायद नेहरू में सरजू पांडे को लेकर वह कौतूहल इसलिए भी रहा हो कि उनके बेहद करीबी डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी को हराकर वह संसद में पहुंचे थे। वह भी तब जब नेहरू खुद डॉक्टर शौकतुल्लाह
अंसारी के प्रचार अभियान के दौरान रसड़ा संसदीय क्षेत्र में पहुंचकर एक बड़ी जनसभा किए थे। संसद में नेहरू के मुंह से अपना नाम सुनकर सरजू पांडे अपनी सीट से खड़े हो गए और अदब से बोले, प्रधानमंत्री जी, मैं ही काला को लूटा दुबला पतला सरजू पांडे हूँ। नेहरू उनसे और प्रभावित हुए, अपनी कोट में लगे गुलाब का फूल निकालकर उन्हें ससम्मान भेंट किए। डॉक्टर शौकत उल्ला अंसारी नेहरू के लिए कितने खास थे उसका अंदाज़ा इसलिए भी मिलता है कि सरजू पांडे से हारने के बाद नेहरू उनको उड़ीसा का गवर्नर बना दिए थे। दरअसल शौकतुल्ला रसड़ा की संसदीय सीट पर नेहरू के कहने पर ही लड़ने आए थे। उसके पहले वह हैदराबाद के बीदर से सांसद थे, जबकि सरजू पांडे के राजनीतिक जीवन का वह पहला चुनाव था। लेकिन उसके बाद सरजू पांडे अपने संसदीय राजनीति के सफर में पीछे मुड़कर कभी नहीं देखे। फिर 1962 के चुनाव में भी रसड़ा सीट से ही दोबारा लोकसभा में पहुंचे। उसके बाद 1967 और 1971 में गाजीपुर की सीट से सांसद चुने गए। लेकिन 1977 का चुनाव जनता पार्टी की लहर में हार गए। उनके लिए वह आखिरी लोकसभा चुनाव था। 1982 से लगाए अपने जीवन के आखिर 1989 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे। सितंबर 1989 में उनका निधन हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी से लगातार 4 बार सांसद और 2 बार एमएलसी रहे सरजू पांडे के दिल में जवाहरलाल नेहरू के लिए पूरा सम्मान था। वैचारिक मतभेद के बावजूद वह नेहरू के आचार व्यवहार से बहुत हद तक प्रभावित थे। जब नेहरू का निधन हुआ तो वह उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और सामान्य लोगों की तरह कतार में लगकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए। तब वहां मौजूद जनसमूह में नेहरू के लिए भाव देख उनके मुंह से अचानक फूट पड़ा कि अगर मुझे भी ऐसा सम्मान मिले तो मैं भी आज ही मर जाऊं। और सचमुच उनकी वह इच्छा भी उनके मरने के बाद पूरी हुई। उनकी अंतिम यात्रा ऐतिहासिक रही। उस अंतिम यात्रा में एक तरह से पूरा गाजीपुर ही उमड़ पड़ा था। और आज बस इतना ही। शीघ्र ही नई कहानी के साथ आप सबसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।